ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 13/68। भारत का उत्थान और भारत का पतन। अभी तुम बच्चे हो भारत के उत्थान की तरफ। तुम्हारी बुद्धि में सिवाय विश्व की बादशाही और कुछ भी सूझता नहीं होगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है विश्व की बादशाही पाना और सारी दुनिया है पतन की तरफ। तुम जा रहे हो उत्थान की ओर और बाकी दुनिया है पतन की ओर। तुम्हारी दुनिया नई दुनिया है और तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में ही बसती है। बाप रोज लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों। हे बच्चों, तुम हेवन के मालिक बन रहे हो। आम पब्लिक की बुद्धि है उस दुनिया की तरफ और तुम्हारी है नई दुनिया की तरफ। तो बच्चों का पुरुषार्थ ही है हम नए विश्व पर फिर से मालिक बनने के लिए आए हैं और ऐसी जगह आए हैं, ऐसे टाइम पर आए हैं जहां धन की कमी नहीं होगी। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। पुरुषार्थ करके हम इनके लिए विजयमाला में पिरोवे, विश्व के तख्त नशीन बने। तो देखो, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के लक्ष्य वालों में कितना रात दिन का फर्क है। तुम दिन की तरफ जा रहे हो, बाकी सारी दुनिया रात की ओर जा रही है। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी पुराने ठीक ही राज्य में विषय सागर में है। अभी तुम विषय सागर से निकल पड़े हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बहुत दूर चले गए हो। तुमको बागवान खिवैया बाप मिला है उस पार ले जाने के लिए। वहां है फूलों का बगीचा और वो बगीचा ही तुमको याद है। अभी बाकी थोड़ा टाइम है। इसी लाइफ में अगला जन्म लेकर नहीं, इसी लाइफ में हमको मंजिल पर पहुंचना है और 21 जन्म सुखधाम की बादशाही लेनी है। अभी तुमको तो स्वर्ग ही याद है और याद भी यही रखना है। बल शरीर निर्वाह के लिए भी करना है। तुमको तो सिर्फ 8 वर्ष ही शरीर निर्वाह करना है।
8 वर्ष कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। कौन से सन की वाणी है? 68 की। 68 में 8 और जोड़ दें तो कितना वर्ष आया? 75, 76 आता है। तो 76 के बाद पेट की कोई चिंता नहीं रही ब्राह्मणों को, है? 76 के बाद ब्राह्मणों को पेट का धंधा करने के लिए कोई चिंता नहीं रहती क्या? कि चिंता रही? तुम जानते हो कि सारी दुनिया खत्म हो जानी है। कब? है 8 वर्ष के बाद, 76 में। कौन सी दुनिया खत्म हो जानी है? खत्म हो गई, हो गई। आप मुए, मर गई दुनिया। पुरानी दुनिया से मोह खत्म, माना उस दुनिया से हम मर चुके और दुनिया हमारे लिए मर गई। नई दुनिया के लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु यह बात सिवाय तुम ब्राह्मण के और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। क्या कि 8 वर्ष में नई दुनिया ब्राह्मणों की तैयार हो जाएगी और ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया खलास। तुम ब्राह्मणों की है चोटी, फिर बनते हो देवता, फिर बाद में वैश्य शूद्र। अभी शूद्रों का अंत है और तुम ब्राह्मणों की शुरुआत है। नई दुनिया कहा जाए तो अभी ये है ब्राह्मणों की चोटी। चोटी में क्या होता है? हैं? चोटी में गांठ होती है। गांठ में क्या दिखाई पड़ता है? गोल गोल गांठ लगाते हैं तो देखने में क्या आता है? हैं? शिव देखने में आता है। तो पहले शिववंशी ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मण बनाकर फिर हमको देवता बनाते हैं। चौरासी का राज भी अच्छा समझाया है। ये चक्र है। तुम ब्राह्मण हो, और बाबा ऊपर में है। तुम बायजोली खेलते हो तो तुमको ऐसे फिराते हैं। तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो सुदर्शन चक्रधारी बनकर के। ये ज्ञान न शूद्रों को है न देवताओं को। शूद्र हैं कलयुग में
ब्राह्मण संगम युग में और देवताएं होंगे सतयुग में। न सतयुग में ज्ञान होगा न कलयुग में ज्ञान है, तुमको अभी संगम युग पर ये ज्ञान है और ये तुम ब्राह्मणों को ही है। ऐसे तो ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। तो तुम ऊंच से ऊंच ठहरे, सिर्फ स्मृति चाहिए। अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हैं, फिर कल हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने घर। ये पुराना चोला है, तो तुम्हारी बुद्धि सारी दुनिया से निराली है। परंतु तुम्हारी बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है जो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई है, इतनी कमाई और कोई कर नहीं सकता। बनाने वाला बाप ही ऊंच से ऊंच है, ऊंच से ऊंच भगवान तुमको पढ़ाते, तो जरूर ऊंची पढ़ाई पढ़ावेंगे और हम ऊंच से ऊंच बनेंगे। इसमें कोई मुझने की बात ही नहीं है, सिर्फ स्मृति ला करके याद करना है। सुदर्शन चक्र फिर आना है, धंधा आदि बल करो, सिर्फ ममत्व मत रखो। ममत्व रखेंगे, सोचेंगे लाखों को करोड़ बनाना है, फालतू है ना, क्योंकि सभी तो खत्म हो जाएगा। लाख भी नहीं रहेगा, करोड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दुनिया ही पुरानी है। पुरानी वस्तुओं को बड़े ही शौक से रखते हैं। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में भी सबसे जास्ती पुरानी चीज कौन सी है? हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पुरानी मिल रही है? शिवलिंग। जड़ या चैतन्य? जड़ मिलता है। और तुमको तो पुराने से पुराना शिवलिंग चैतन्य मिला है। उनसे पुराना तो कोई होता ही नहीं। हाँ, नई दुनिया में ये लक्ष्मी नारायण थे जिनको 5000 वर्ष हुए, उनसे पुरानी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। ड्रामा को लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, तो लाखों वर्ष की कोई पुरानी चीज भी तो होनी चाहिए। लाखों वर्ष पुरानी चीज कोई क्यों नहीं मिलती? फिर जो चीज देखते हैं, हड्डियों का ढांचा भी देखेंगे तो कह देंगे लाखों वर्ष पुराना है। डायनासोर लाखों वर्ष पुराना। तुम जानते हो 5000 वर्ष से पुरानी चीज तो कोई होती ही नहीं है। पुराने से पुराने सिक्के कौन से राज्य के मिलेंगे?
भारतवर्ष में पुराने से पुराने सिक्के अगर मिलेंगे तो कौन से राज्य के मिलेंगे? रामचंद्र के राज्य के मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य का सिक्का भी मिल नहीं सकता। समझा जाता है सिक्कों आदि का क्या दाम होगा। उस समय तो पाई से भी कम दाम होगा। आज रुपए की जो पाई है, नया पैसा, नए पैसे का जो दाम है उससे भी कम दाम होगा। देखो फर्क कितना है। अब मनुष्यों की बुद्धि में तो क्या क्या रहता है और तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है। फिर भी अभी टाइम बहुत है। किसके लिए? जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है उनके लिए बहुत टाइम है, और जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठ गया उनके लिए बहुत थोड़ा टाइम है। उस थोड़े टाइम में ही पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऐसी कर्मातीत अवस्था को पावेंगे जो तुम्हारी सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी। सतयुग में कोई की भी क्रिमिनलाई नहीं होगी। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय है आंखें। वो आंखें भी 100% सिविलाई बन जाएंगी। कोई भी प्रकार की वहां शैतानी की बात नहीं होगी। रावण राज्य में सबकी दृष्टि क्रिमिनल बन जाती है। वहां नई दुनिया में तो दृष्टि खराब हो ही नहीं सकती। तो देखो सारी दुनिया से तुम्हारी पढ़ाई न्यारी है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाए राजों का राजाओं का राजा तुमको बनाता हूं। तुमको अविनाशी राजाई मिल जाती है जो चलती रहेगी। कितना जन्म? 21 जन्म तक चलती रहेगी। फिर दान पुण्य अनुसार बाद में पतित राजाएं बनते रहेंगे। बच्चों को तो सारी हिस्ट्री का मालूम है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है और मनुष्यों की बुद्धि में क्या है तुम जानते हो। अभी चक्र फिरता जरूर है। कलयुग से फिर सतयुग होगा। अभी पढ़ाई होती है। इस युग का नाम रखा हुआ है पुरुषोत्तम युग। ऐसा युग जिसमें पुरुषों अर्थात आत्माओं में उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। उन पुरुषोत्तम को नमस्ते करते। ऐसा पुरुषोत्तम कल हमको बनना है। बीते हुए कल में हम इनको माथा टेकते थे। आज कहते हो हम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 13 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसी ऐसी बातें स्मरण करने से तुमको बहुत खुशी होगी।
वहां तो तुम नेचुरल खुशी रहते हो, कोई बात का स्मरण आदि करने की दरकार नहीं। यहाँ तो जितना जितना स्मृति में रहेंगे उतनी उतनी खुशी आती रहेगी। तो अभी हीरे जैसा जीवन तुम बनाए रहे हो, स्मृति के आधार पर तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनता है। और मनुष्य तो कौड़ियां भी नहीं कमाते हैं। देखना आगे चल करके सभी का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है बर्थ नाटे पैनी, और तुम तो बर्थ पाउंड बनते हो। बर्थ माने जन्म। तुम्हारा जन्म कैसा होता है? हैं? होने के जन्म की एक पैसे की भी वैल्यू नहीं होगी, और तुम्हारा जन्म पाउंड का बनता है। भारत पाउंड था, अभी बर्थ नाटे पैनी बना। फिर तुम कितने सॉल्वेंट बनते हो, ये बात भी स्मृति में रहे तो तुमको कितनी खुशी बढ़ती रहे। आगे चल के जब अतीन्द्रिय सुख में आवेंगे तो कड़ी से कड़ी बीमारियां आदि भी छूटती जावेंगी। अभी तो देखो पुराने रावण राज्य में कितने दुखी हैं। फिर हम अपने राज्य में जावेंगे, बाप आए ही हमको राम राज्य में ले जाने के लिए। अभी तुम जान गए हो कि राम है अपना और रावण है पराया। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, तो ये बात स्मरण करते रहो क्या कि हम ऑलराउंड पार्टधारी हैं। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान पढ़ाते हैं, और भगवान वाच सिर्फ एक ही गीता में है, और कोई शास्त्र में भगवान वाच नहीं है। तुम शास्त्रों से सभी झूठ ही झूठ सुनते आए हो। अभी बाप तो सच सच बतलाते हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। वो सभी शास्त्र तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए, सुनते सुनते नीचे गिरते चले गए। वही गीता भगवान ने गाई तो कलयुग से सतयुग बनाई दिया। वही गीता मनुष्यों ने सुनाई तो देखो आज दुनिया का क्या हाल है। उस गीता को भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि भगवान तो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाते हैं। वो भगवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और तुम भी ऐसे बनते हो। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण सारी दुनिया के मालिक थे। अभी तो देखो टुकड़े टुकड़े के लिए, पानी के लिए, अनाज के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। कैसे आंध्रा में कैसे लड़ रहे हैं? है?
टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं। बाप तो सारी दुनिया के ऊपर तुम्हारी राजाई स्थापन कर देते हैं। जितने जास्ती टुकड़े बनते जाते हैं उतने जास्ती दुश्मन भी बनते जाते हैं। ये टुकड़ टुकड़ क्यों होता जा रहा है? क्योंकि बहुत दुश्मन बनेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। ऐसी लड़ाई छिड़ेगी जो सारी दुनिया स्वाहा होगी, रक्त की नदियां बहेंगी। पिछाड़ी में इन टुकड़े टुकड़े करने वालों की लड़ाई लगनी है। तुम पांडव तो लड़ते नहीं हो, फिर लड़ता कौन है? ये कौरव यादव ये आपस में लड़ेंगे। दोनों को हथियार मिलते रहते हैं। वो यादव तो अपने अपने हथियारों का धंधा करते हैं, परंतु इससे आखिरी क्या होगा सो तो तुम जानते हो। अभी जल्दी में तो कोई लड़ाई लगनी नहीं है, क्योंकि अभी तो भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाई के लिए शांति का टाइम होना चाहिए या लड़ाई दंगे अशांति का टाइम होना चाहिए? तो भगवान पढ़ाते हैं तो शांति में पढ़ना चाहिए ना। अभी भगवान से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल करके शैतानों से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ये क्या बात हुई है? अभी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे ब्राह्मण, अधूरे ब्राह्मण होंगे, भारत को धोखा देने वाले होंगे, भारत और भारतवासियों के साथ शैतानी करेंगे, उनसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। भगवान और शैतान के पढ़ाने में बहुत फर्क हो जाता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 16 नवंबर से। बाप आकर सभी को बहुत मीठा बनाते हैं। मीठे पे मीठा बाप है तो मीठा ही बनावेंगे। बाप प्यार का सागर है ना, तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनाते रहते हैं। जैसे कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी होंगे वैसी प्रजा बनेगी। राजा रानी मीठे होंगे तो प्रजा भी मीठी बनेगी। सतयुग में तो तुम बहुत मीठे हो जाते हो, इतने मीठे बन जाते हो कि अभी तक उनके चित्र पूजे जाते हैं। उन चित्रों को गोद में लेते हैं। ऐसे ऐसे राजकुमार तो फिर महाराजा बनते होंगे। वहां सतयुग में तो कभी देह ज्ञान नहीं होता है।
और दूसरी देह की भान की बातों का वहां कभी ख्याल भी नहीं आता। मूल कारण ये है पवित्रता। वहां रावण ही नहीं होता तो वहां देवान भी नहीं होता। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि सतयुग में रावण नहीं होता है। तुम बच्चे समझदार बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो परिष्ठान का लायक बनने के लिए। और कोई परियां नहीं हो सकती हैं। ज्ञान योग के पंखों वालियों को परियां कहा जाता है। उन परियों की दुनिया में हर प्रकार की खुशी, धन दौलत बीती रहती है और बहुत लंबे समय के लिए रहती है। काग विष्ठा समान सुख यहाँ के लिए कहते हैं, पुरानी दुनिया के लिए। बाकी सतयुग से भेंट नहीं कर सकते। वहां की भेंट में यहाँ का अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है। कोई मरता है तो कितनों वर्षों तक उनको याद करके दुखी होते रहते हैं। वर्षी मनावेंगे, 100 वर्षी मनावेंगे, वहां तो दुख की नाम निशान की बात ही नहीं। बच्चे समझते हैं इन लक्ष्मी नारायण का राज्य बाप ही स्थापन करते हैं। 5000 वर्ष पहले भी किया था, सो अब फिर कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारा ये राज्य स्थापन हो रहा है। अभी आसुरी दुनिया भस्म होने वाली है। तुम तो जानते हो कि देवताएं तो कब लड़ते नहीं हैं। हाँ, अभी तुम बच्चों की माया के साथ लड़ाई है। माया से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो रोने लग पड़ते हैं। वहां नई दुनिया में तो कब रोना आज नहीं होगा। यहां भी जो रोएंगे वो कम पद पावेंगे। क्यों रोते हैं? हैं? कहेंगे जो माया से हार खा जाते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान वाले रोवेंगे या आत्माभिमानी रोवेंगे? देह अभिमान से रोना होता है। कहते भी हैं जिन रोया तिन खोया, अर्थात रोने वाले संगम युग में खुशी राजी नहीं रहते हैं। खुद भी राजी नहीं रहते हैं तो औरों को भी राजी नहीं करते, नाराज कर देते हैं। नहीं तो संगम युग मौजों का युग है, यानी ऊंच पद पाने का युग है। तो रोना अर्थात ऊंच पद खो दिया। कोई रुलाने वाले बनते हैं, कोई रोते हैं। जो रोते हैं, रुलाने वालों से प्रभावित हो जाते हैं तो कहेंगे उनकी प्रजा बनने वाले हैं। क्या? किससे प्रभावित हुए? रुलाने वालों से प्रभावित हुए, रावण से प्रभावित हुए। रुलाने वालों को क्या कहा जाता है? रावण। नहीं तो अभी तो बेहद के बाप से वर्षा लेने का टाइम है। इतना वर्षा लेते हो जो 30 जन्म के लिए तुम्हारा वर्षा कभी खूटता ही नहीं। अभी जबकि बेहद के बाप के बने हैं
उनकी मत पर चलना चाहिए। उनकी मत पर अगर ठीक से चलेंगे नहीं तो रोते रखड़ते रहेंगे, फिर ऊंच पद कहां से पावेंगे। अज्ञान काल में बहुत धन दान आदि करते हैं तो राजा के घर में जन्म लेते हैं, वहां भी अल्पकाल का सुख हो जाता है। इसलिए इस समय के लिए कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। बहुत दुख होता है तो कहेंगे उसमें सुख बहुत थोड़ा है, काग विष्टा समान है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना पड़ता है कि हमसे कोई श्रीमत के बरखिलाफ उल्टा सीधा कर्म न हो जाए। बाप तो बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, अब जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना सुख का वर्षा लेंगे। श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तो बाप माया को हुक्म देते हैं, बच्चे माया तुम इनको खूब फटकाओ, माया कहो रावण कहो, तो रूप तो अनेक हैं इसके, माया रावण के, कहीं स्त्री का रूप धारण करती है, कहीं पुरुष का रूप धारण करता है और फिर रुलाते हैं। इसलिए बहुत खबरदार रहना पड़ता है। बाप बच्चों को भी कहेंगे तुम अपने भाइयों को सुख का वर्षा दो, सिर्फ कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य मुझ गए हैं। ये मुझान भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे समझते हैं बरोबर मनुष्यों की बुद्धि बहुत ही घोर अंधियारे में, अंधियारे से निकालने के लिए तुम कितना समझाते हो। 16 और 67 वाणी का 3रा पेज। बाबा भी लिखते हैं सिर्फ ये बात समझाओ पवित्रता बगैर मनुष्य के कैरेक्टर से सुधर नहीं सकते हैं, और सुधरेंगे नहीं तो देवता बनेंगे कैसे। अभी तो तुम 5 विकारों पर जीत पहनते हो, वहां तो जीत पहनने की बात ही नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। अभी तुम जीत पावेंगे तो फिर तुमको पद भी ऐसा मिलेगा। तो बच्चों का फर्ज है पढ़ाई पर अटेंशन देना, प्रैक्टिकल पढ़ाई भी है। हमसे कोई ऐसा कर्तव्य कार्य न हो जाए जो हमारे पद को धक्का लग जावे। जानते हो यहां हम पढ़ करके फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। सभी को बेहद का बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो एक बाप का मुकर्रर रूप से परिचय देना पड़े ना। जानते हो कि पावन दुनिया में तो सुखी ही सुख होता है, यहां तो दुखी ही दुख है, अपरम अपार दुख है। रावण को जलाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं है कि हम रावण राज्य के हैं। अभी तुम तो हो राम संप्रदाय के। सतयुग में तो न राम की बात होगी न रावण की बात होगी। यहाँ तो दुख में याद आता है राम राज्य भी बीत गया, अभी रावण राज्य है, तो दिखाना चाहिए भगवान वाच। तुम अभी रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय में हो। देवताएं तो स्वर्ग में रहते हैं और आसुर नरक में रहते हैं।
तुमसे कोई पूछे तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो तो क्या कहेंगे? हाँ? बोलो, हम न नरकवासी हैं न स्वर्गवासी हैं, हम संगम युगवासी हैं। क्या? कैसे? वो पूछे कैसे तो क्या जवाब देंगे? अभी हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में माया से युद्ध करना हमको बाप सिखाते हैं। उस मायावी युद्ध में, मायावी रस्साकशी में कभी हम राम की तरफ खिंच जाते हैं, कभी रावण की तरफ खिंच जाते हैं। जब राम की ओर खिंच जाते हैं, बुद्धि खिंची चली जाती है, तो हम कलयुगी बन जाते। जब नहीं, राम की तरफ बुद्धि खिंची जाती है तो हम सतयुगी बन जाते, राम राज्य में चले जाते। और जब रावण की तरफ बुद्धि खिंचती है तो कलयुगी बन जाते हैं। ये हमारी रस्साकशी का टाइम होने के कारण दोनों युग के हैं। न हम पक्के नरक के हैं और न पक्के स्वर्ग के हैं, हम संगम युग के हैं। दोनों युगों का संगम है। ये नॉलेज तो बहुत सहज है। इस समय तक बच्चे जो भी सर्विस कर रहे हैं वो कल्प कल्प यही सर्विस करते रहेंगे, ऐसे ही सर्विस होती रहेगी। देखने में आता है कि बच्चों को समझाने में भी मजा आता है। म्यूजियम में बहुत समझाना पड़ता है, आगे चल करके ऐसी युक्ति रखेंगे जो छोकरे आदि जास्ती नहीं आ सकेंगे। क्या? अभी तो कम अकल वाले बच्चे भी घुस पड़ते हैं। बेसिक में कौन आते थे? हैं? बच्चा बुद्धि ज्यादा आते कि सगीर बुद्धि आते हैं? शोर शराबा देख करके प्रदर्शनी में घुस पड़ते। ये तो जानते हो, जास्ती हंगामा जहां तहां स्टूडेंट्स का ही होता है। पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं और फिर बहुत ग्लानि और हानि कर देते हैं। तुम बच्चों को तो शांति स्थापन करनी है तो तुमको लिख देना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो गवर्नमेंट व सारी दुनिया को, सारे विश्व को शांति में ले जाना चाहते हैं, सब प्रयास करते हैं शांति मिले। वो विश्व में शांति का राज्य अभी हम स्थापन कर रहे हैं। हाँ, तुम गुप्त पुरुषार्थ करते हो, वो तो सब लड़ने की तैयारियां करते रहते हैं। तुम गुप्त वॉरियर्स हो, तुम्हारी गुप्त सेना है, कोई को पता भी नहीं पड़े कि ये कोई वॉरियर्स है, और तुम्हारी लड़ाई भी वंडरफुल है। बाप कहते हैं देश देह के जो भी संबंध हैं, सारे संबंधों को छोड़ करके माम एकम याद करो। बस बच्चे जानते हैं कि हम ही पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनने का है। तमो प्रधान का संग करते करते तमो प्रधान बन गए, अभी सत्य बाप का संग करेंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो देखो, बाप ने युक्ति तो बहुत अच्छी बताई है। सच्चे बाप को याद करने से ही सच्ची शांति मिलती है। हाँ, मुख से कुछ भी बोलना नहीं होता है। बाप तो शांति का सागर है। पहले हम अशांति के सागर थे,
फिर बाप शांति के सागर से इतने शांत बनते हैं जो कि जन्म अशांति का अक्षर भी मुख से नहीं निकलेगा। तो ये हमारा ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है, घोर अशांति और घोर शांति में जाने का। तुम जानते हो, कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं तो बैठे बैठे क्लोरोफार्म चढ़ा करके शांत हो जाते हैं। उस समय जरा भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। मनुष्य चाहे तो क्लोरोफार्म सूंघ करके 1 सेकंड में शांति में जा सकते हैं, परंतु शरीर तो होता है ना। किसको दुख से छुड़ाना पुण्य का काम है। बहुत दुखी है, बहुत रोगी है, तो उनको ऐसी ज्ञान की क्लोरोफार्म सुगाना चाहिए जो वो दुख से छूट जावे। आत्मा को बहुत तकलीफ होती है तो उनको कुछ दे करके मुक्त कर देना चाहिए। तुम तो जाकर के दूसरा शरीर लेंगे। मनुष्य डूबते हैं, परेशान होते हैं, कोई तो अपन को आग भी लगाए लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अनकॉन्शियस में होने से फिर कुछ फील नहीं होता है। कितने प्रकार के दुख हैं, वहां तो कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। परंतु ऐसी दुनिया में जाने के लिए तुमको अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, समय थोड़ा है। 6-8 वर्ष बचे हैं। बीमार ही बने रहे, इससे तो अच्छा शरीर छोड़ जाकर के दूसरा जन्म ले लें। थोड़ा टाइम दुखी ही रहे, इससे क्या फायदा होगा। बाप तो रहमदिल है, जानते हैं अकाल पड़ेगा तो फिर बहुत दुखी होंगे, झगड़े आदि होंगे, विनाश होगा तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा। 76 के आसपास, 76 के बाद कोई अकाल पड़ा क्या है? नहीं पड़ा क्या? क्या अकाल पड़ा? जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदाइश जिनकी है, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वर्षंस पर जिनका विचार चलता है, उन बच्चों को ज्ञान जल का अकाल पड़ गया। बुद्धि को जितना भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो भोजन पानी बंद हो गया, तो अकाल पड़ा ना। कितने ज्ञान से टूट गए, वंचित हो गए, मर गए। अकाल पड़ता है तो मरते हैं ना। फिर बाप ने आकर के कितना गुले गुलजार बनाया, अभी तुम जानते हो। कि हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। पाकिस्तान में हर एक चीज बहुत सस्ती है, क्योंकि छोटा टुकड़ा है ना। तो अभी बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करनी है कि जैसे हम पुरानी छीकी दुनिया में नहीं है, आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। बाबा तो समझाते हैं तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग चलने का समय हो गया है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। दूसरों को भी अच्छी भी समझाना चाहिए, ये रावण राज्य है, ये राम राज्य है।
रावण राज्य में परम अपार दुख, और राम राज्य में होते हैं परम अपार सुख। तुम पुरुषार्थ करते हो, फिर भी समझते हो कि ड्रामा में जो नूद है वो ही होता है। सतयुग से लेकर के तुम पूरा पार्ट बजाते आए हो, आगे चल करके सतयुग में फिर वही पार्ट शुरू होगा। यही मास, यही वर्ष, यही मिनट, यही सेकंड पास होते जाते। आजकल करते करते देखो समय आ गया बाप के आने का, तो बाप ने ही आकर के समझाया। अभी मीठे मीठे बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, सी दुनिया से वैराग आ जाना चाहिए। बल समझते हो, विलायत में जैसे कि नया स्वर्ग बस गया है, परंतु वो स्वर्ग की एज क्या है, कितने साल चलेगा? अल्पकाल का सुख है। 100-200 वर्ष के अंदर ये माया का पाम्पंड शो स्थापन हुआ है। तो समझते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं अचानक ही ऐसा कुछ होगा कि उनका स्वर्ग आदि उड़ जाएगा। अभी भी बीच बीच में रिहर्सल पीरियड में ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, समझते हैं कि ये दुनिया गई कि गई। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।